मीका का ग्रंथ अध्याय 2। धनियों के शोषण के विरुद्ध। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वे उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से ये कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। इसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। नबी अशुभ होने का दोषारोपण। मत बको, वे बकते हैं, इस तरह मत बको, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। याकूब के घराने, क्या यह कहा जा सकता है, क्या प्रभु अपनी सहन शक्ति खो बैठा है? क्या वह इस प्रकार कार्य करता है? क्या उसके शब्द इज़राइल के प्रति दयापूर्ण नहीं है? किंतु तुम तो शत्रु जैसे मेरे लोगों का विरोध करते हो। तुम निर्दोष लोगों की चादर लूटते हो और जो सुख शांति में रहते हैं तुम उन पर घावा बोल देते हो। तुम मेरे लोगों की स्त्रियों को उनके प्रिय घरों से भगा देते हो और उनके बच्चों को बंदी बनाकर उनसे यह स्वतंत्रता छीन लेते हो जिसे मैंने स्वयं उनको प्रदान किया था। हटो, भाग जाओ, अब यह रहने की जगह नहीं रह गई। तुम थोड़े से रुपए के लिए मूल्यवान वस्तु रहन रखते हो। इस प्रकार के लोगों के लिए ऐसा झूठा नबी पसंद आएगा जो अनाप शनाप बकते फिरेगा और नबुवत करेगा। शराब पियो, नशा जम जाने दो, पुनः निर्माण की प्रतिज्ञा। मैं याकूब के समस्त घरानों को और इज़राइल के बाकी लोगों को बुला भेजूंगा और एकत्रित करूंगा। बाड़े में भेड़े के झुंड की तरह या रखवाले के साथ चारागाह में रेवड़ की तरह तुम निडर रहोगे। उनका नेता उनके आगे आगे चलेगा, वह उसके पीछे पीछे चलकर द्वार को पार कर बाहर निकलेंगे। उनका राजा उनके आगे आगे चलेगा और प्रभु ईश्वर उनका नेतृत्व करेगा।